नए आने वाले प्राणियों से अनुरोध है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में तुम वीडियो में इस कदर खो जाओगे जिस कदर तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत खो गई है। इतना पर्सनल भी नहीं जाना था, बट खैर हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये उस जमाने की बात है जब अच्चू, बच्चू और मैं मतलब द कॉमर्स किड और कॉमर्स का सी तीनों इक्वल पार्टनर्स थे। फिर तीनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। ये साले आजकल के नल्ले बेरोजगार चार पांच साडू इकट्ठे होके जो है तैयार वैयार होके जो है अपने ससुराल में पहुंच जाते हैं और इतनी लंबी लंबी गपोड़ मारते हैं कि मैं तो ये ले रहा हूं, मैं तो वो ले रहा हूं। सालों के भिखारियों के जेब में 10 रुपए नहीं होते और अगले दिन अपनी अपनी नौकरियों में भग जाती है 20-20 हजार वाली। बे तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। मैं बैठा हूं किस्मत के भरोसे। युद्ध इस बात पर छिड़ा था कि तीनों एक दूसरे से ये बोल रहे थे कि मैं तुझसे ज़्यादा काम करता हूँ या मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाया है तो मुझे ज़्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलनी चाहिए। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इक्वल 1:1:1। अब तीनों चाहते थे एक दूसरे से ज़्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आपसी मतभेद को ख़त्म करने के लिए तीनों आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। बैक स्टोरी दे देता हूँ। तो शुरुआत में हुआ ये था कि तीनों ने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और कर भी दिया, जिसमें अच्चू ने कैपिटल लगाया 1 लाख, बच्चू ने कैपिटल लगाया 1 लाख और मैंने मतलब द कॉमर्स किट मतलब सी ने कैपिटल लगाया 2 लाख। और काम सबसे ज़्यादा करता है अच्चू। तो इस हिसाब से हमने डिसाइड किया कि पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मारो गोली। अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:1:2। यहीं से हमारा ओल्ड एग्रीमेंट ब्रेक होकर न्यू एग्रीमेंट इफेक्ट में आ जाएगा। ये पॉइंट पढ़ लेना, एमसीक्यू में 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। एंड आई गेस तुम इतने इंटेलिजेंट तो हो कि पढ़कर समझ जाओ। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, कोई पार्टनर दुनिया छोड़ जाता है, या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म का एक दूसरे में अमालगमेशन होता है। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दोनों हैं बहुत आसान, इतने आसान कि बहुत आसान। इस केस में देखो, पहले तीनों पार्टनर्स को मिल रहा था इक्वल प्रॉफिट, पर अब इन दोनों को ज़्यादा मिल रहा है और इन भाई साहब को कम मिल रहा है। दैट मीन्स ये भाई साहब सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये दोनों गेन कर रहे हैं। एक समस्या ये भी आती है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते कैसे हैं। उसका एक बहुत सिंपल फार्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो and gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio, just opposite। तुम्हें याद करने के लिए बताऊं तो याद रखना SONG, song। Sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio and gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio। सिंपल। हमारे इसी एग्जाम्पल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करके देखते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारे पार्टनर्स हैं 3, ए, बी एंड सी। ए का ओल्ड रेशियो 1/3, 3 कहाँ से आया? 1 + 1 + 1 3। और ए का न्यू रेशियो होगा 2/5, क्योंकि तीनों का टोटल मिलाकर 5 होगा और आउट ऑफ दिस ए का रेशियो है 2। माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना होता है और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे के इन दोनों अमाउंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 5 = 15। एंड क्योंकि हमने डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो माइनस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 × 5 - 3 × 2, 5 - 6 / 15। आंसर आएगा -1/15। बी का ओल्ड रेशियो 1/3 एंड न्यू रेशियो 1/5। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो आएगा 15 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा 5 - 3। आंसर आएगा 2/15। एंड सी का सेम होगा जितना ए का है, क्योंकि दोनों का ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो सिमिलर है। अब इसमें से ये भी ट्रिकी है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं तो जिसका आंसर माइनस में आया है वो गेन कर रहा है और जिसका आंसर प्लस में आया है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको एज इट इज हिंदी में लिख लो ताकि आगे चल के तुम्हें कोई दिक्कत ना हो।
अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं तो जिसका आंसर माइनस में आया है वो गेन कर रहा है और जिसका आंसर प्लस में आया है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं तो जिसका आंसर प्लस में आया है वो गेन कर रहा है और जिसका आंसर माइनस में आया है वो सेक्रीफाइस। प्रूफ करने के लिए इसी क्वेश्चन को गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो 2/5 एंड ओल्ड रेशियो 1/3। डिनोमिनेटर सिमिलर करेंगे तो 5 × 3 15 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर वाले को माइनस करना है। 2 × 3 6 एंड 5 × 1 5। 6 - 5 1/15। बी का न्यू रेशियो 1/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3। 3 - 5 डिवाइडेड बाई 15 आंसर आएगा -2/15। एंड सी का सेम एज ए 1/15। तो हमारे इन नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए एंड सी गेन कर रहे हैं और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। आई होप तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। एंड समझ आ गया तो ये क्वेश्चन देखो और कमेंट में मुझे ये बताओ कि इसमें से सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। जिसका आंसर सही होगा उसको पिन कर दूंगा। नॉर्मल क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, बट क्या हो अगर इस टाइप का अटपटा क्वेश्चन आया तो? वैसे सीख जाने के बाद ये उतना अटपटा भी नहीं है। एक काम करता हूँ, सिखा ही देता हूँ। बट तुमने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब करो पहले और रोज शाम को 5:55 पर चैनल पर हाजिर हो जाना। ललित मुत्कुल क्या होता है भाई? ललित, मुकुल and Chetan are partners, sharing profit and losses equally. It was decided that in future Chetan will get 1/5 share in profit. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice or gain of the partners. इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है बट न्यू रेशियो नहीं गिवन है। वो तो हमें कैलकुलेट करना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे गिवन होगा। और दिया गया है कि अब से चेतन को 1/5 शेयर मिलेगा। हम पूरे प्रॉफिट को 1 ले लेते हैं, लेट द प्रॉफिट बी 1। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि चेतन का हिस्सा है 1/5। मतलब अगर हम फर्म से चेतन का हिस्सा हटा दें तो कितना बचेगा? 1 - 1/5। 5 × 5, 5 - 1 4/5। अब हमें तीनों का हिस्सा मिल गया, चेतन का 1/5 और ललित और मुकुल का दोनों का मिलाकर 4/5। बट दोनों का इंडिविजुअली कितना होगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है और दोनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल, तो 4/5 को दोनों में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ललित का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 4/5। अरे कुकर शांत रहे भाई थोड़ी देर। ललित का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/5 × 1/2 और मुकुल का भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 4/5 × 1/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पर माइनस में जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था वो यहाँ नहीं करना, यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 4 × 1 4 डिवाइडेड बाई 5 × 2 10। सेम मुकुल का भी, दोनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 4/10 एंड 4/10। इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो आएगा 2/5 एंड 2/5। हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ललित, मुकुल एंड चेतन इज इक्वल टू 2:2:1। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया तो कौन कितना गेन कर रहा है और कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ललित का ओल्ड रेशियो विल बी 1/3 माइनस 2/5। डिनोमिनेटर मैच करेंगे तो 3 × 5 15 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 × 5 5 एंड 3 × 2 6। 5 - 6 इज इक्वल टू -1/15। माइनस में है इसका मतलब ललित गेन कर रहा है और मुकुल का ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस 2/5। दोनों का ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग भी सेम होगा, -1/15 दैट मीन्स गेन। चेतन का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5। 3 × 5 15 एंड 1 × 5 5 एंड 1 × 3 3। 5 - 3/15 2/15। इसका आंसर प्लस में है तो जाहिर सी बात है ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये सेम एज इट इज हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल के जैसा हो गया। यहीं पर हमारा गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला टॉपिक होता है समाप्त।
अब मुझे पता है कि तुम्हारे प्रतीक्षा की डोरी छूट रही है, तुम्हारी प्रेम संगिनी तुम्हें डीएम में कूट रही है, पर थोड़ी देर और रुक जाओ, एक और टॉपिक समाप्त कर लेते हैं, फिर मजे से प्यार करना। गुडविल हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीटली सीख लिया था। इसमें बस उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और 2 जनरल एंट्री देखना है, खत्म। हाँ तो नोट करो, जब गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन हो तो उसको राइट ऑफ कर देना है। कैसे? ऐसे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में कहीं दिख रहा है, ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं और दोनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 25,000, गुडविल 50,000, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमेशा याद रखना, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रिटर्न ऑफ होगा, और अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में ना गिवन होकर एडिशनल पॉइंट में गिवन हो तो और भी सिंपल है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये करंट अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके मदद से तुम इजीली समझ जाओगे। अनु एंड बाला दोनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। गुडविल दे रखा है 50,000, ये एडिशनल पॉइंट में गिवन है क्योंकि मुझे कहीं भी यहाँ बैलेंस शीट नहीं दिख रहा है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अनु का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/2। डिनोमिनेटर मैच करेंगे तो 5 × 2 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 6 - 5, आंसर आएगा 1/10। आंसर प्लस में है, दैट मीन्स ये सेक्रीफाइस कर रही है। बाला का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 5 × 2 10 एंड ऊपर 4 - 5, आंसर आएगा -1/10। माइनस में आंसर है, दैट मीन्स ये गेन कर रही है। अब 1/10 के रेशियो में गुडविल को डिवाइड करना है और जनरल एंट्री पास करना है। 50,000 × 1/10, शून्य से शून्य को भिड़ा दो, आंसर आएगा 5,000। गेन कर रही है बाला तो देगी किसको? अनु को। बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू अनुज कैपिटल अकाउंट 5,000, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और अगर जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ये वाला एंट्री पास करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म। अब 7 चीज़ों का ट्रीटमेंट और बचा हुआ है, अगर उसको याद कर लेते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, तो अगर तुम्हें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये 4 चीज़ें दिखती हैं तो कुछ नहीं करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। जर्नल एंट्री देखें तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर लायबिलिटी साइड ये 3 चीजें दिखती है तो उनको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स लॉस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, और ये भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मेहरबानी से तुम बस इतना कर लो, बाकी अगले 2 एपिसोड में इस चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, वो भी क्वेश्चंस के साथ। और इस महीने के एंड तक ट्राई करूँगा कि पार्टनरशिप बुक पूरा कंप्लीट हो जाए। तुम भी थोड़ा सा मेहरबानी कर दो, क्योंकि जस्ट 6 शेयर्स एंड ओनली 6 कमेंट्स नॉट वर्थ इट है यार। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं कॉमर्स वाले, उन तक तो वीडियो शेयर कर ही सकते हो ना, रेस्ट इज़ योर चॉइस। अब कल मिलते हैं शाम को 5:55 में, तब तक के लिए बाय। एंड यस, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए यहाँ क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट 2x की स्पीड पर रिवाइज कर सकते हो। I mean, एक बार कर लोगे तो अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम में टॉपिक नहीं भूलोगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। टाटा।